नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। फौज में जवानों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले जवान तेज बहादुर यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर इसके लिए दुख जताया है। शर्मिला ने कहा कि ये कार्रवाई गलत है और उसके बाद कोई भी मां अपने बेटे को सेना में नहीं भेजेगी। तेज बहादुर का एक वीडियो काफी वक्त पहले वायरल हुआ था, जिसमें उसने जवानों को मिलने वाले खराब खाने पर सवाल उठाए थे। सीबीआई केस में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने हुड्डा पर नए आरोप लगाए हैं। राज्यवर्धन सिंह पलवल में चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हार्ट केयर सेंटर को बनाने के लिए पूर्व सीएम हुड्डा ने अपने कार्यकाल में बिना रिश्वत लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, हुड्डा रिश्वत ना मांगते तो यह अस्पताल पिछली सरकार के दौरान ही बन जाता। विधायकों की नाराजगी के मसले पर राज्य मंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम से विधायक उमेश अग्रवाल पर हमला बोला है। नायब सैनी ने कहा कि उमेश अग्रवाल के हलके का कोई एक काम अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी विधायक सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश का समान विकास कर रही है और कोई नाराजगी नहीं है। नियम 134A पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। अभिभावकों ने इसके तहत हुई परीक्षाओं पर धांधली का आरोप लगाया है। कैथल में अभिभावकों ने आरोप लगाया कि वार्षिक परीक्षाओं में टॉप करने वाले बच्चों को 134A के टेस्ट में फेल कर दिया गया और अधिकारियों के चहेतों के बच्चों को पास किया गया। अभिभावकों ने कैथल में दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की। सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखे शवों के साथ हुई बेकदरी के मामले में जांच कमेटी ने आज जींद अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल की मोर्चरी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें लावारिस शवों को कुत्ते नोच रहे थे। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच कमेटी ने अस्पताल का दौरा किया। शुरुआती जांच में कमेटी ने अस्पताल की लापरवाही की आशंका जताई है। करनाल में अपहरण के बाद एक 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के वक्त 5 लाख की फिरौती की मांग भी की थी। असंध हल्के में एक दुकान के अंदर बोरे में बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चा पिछले 2 दिनों से लापता था। परिजनों को फिरौती का फोन भी आया था, लेकिन पैसे देने से पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई। गोहाना में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला और युवक ने खुदकुशी कर ली है। मामला गोहाना के रुखी गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला और युवक में चाची और भतीजे का रिश्ता था और दोनों के अवैध संबंधों का पता जब परिजनों को चला तो दोनों ने खुदकुशी कर दी। पानीपत के पसीना कलना गांव में एक पंच की बीती रात कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या का आरोप पंच के भाई समेत 3 लोगों पर लगा है, जो फिलहाल फरार हैं। परिजनों के मुताबिक आरोपी मृतक को शराब पिलाने के बहाने के साथ लेकर गए थे, जिसके बाद उन्होंने पंच की हत्या कर दी। हालांकि हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पानीपत के सौदापुर में बने अनाथालय से 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर है। अनाथालय के संचालक के मुताबिक दोनों लड़कियों की उम्र करीब 15 साल है और दोनों अनाथालय की दीवार फांदकर फरार हो गईं। दोनों ही लड़कियां झारखंड की बताई जा रही हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। और खबर कैथल से, जहां पर कोर्ट परिसर में एक नाबालिग युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। नाबालिग युवती कुछ दिन पहले लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, लेकिन पकड़े जाने पर प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई से नाराज होकर युवती ने कोर्ट परिसर में ही खुदकुशी की कोशिश की। तो सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और फेसबुक पर लाइक कीजिए हमारा पेज पंजाब केसरी हरियाणा।